हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुबह सुबह 5:30 बजे रीजनिंग के एक धमाकेदार सेशन में, जो करेगा दिन की एक ऐसी शुरुआत कि आपका पूरा का पूरा दिन यही सोचते निकलेगा कि इसी तरीके के अगर क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और इसी तरीके के क्वेश्चंस अगर हमें देखने को मिलते हैं, एग्जाम में सॉल्व करने के लिए मिलते हैं, तब तो हमारी प्रिपरेशन राइट ऑन द ट्रैक है। क्योंकि आज मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस में हमने जो क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं वो आपके प्रीवियस ईयर के इंक्लूड किए हैं। यस, प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करें तो एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आज हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। दैट मीन्स आज आपको मिलेंगे इस सेशन में 25 क्वेश्चंस। नाउ दिस आर एक्चुअली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, या ये बोला जाए कि जो प्रीवियस ईयर के सेट पेपर से उठाए हुए क्वेश्चंस हैं। तो एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो हमको मिलते हैं वो एग्जैक्टली एग्जामिनेशन के होते हैं, क्योंकि वो हमें याद रहते हैं और उन्हीं को तो हम मेमोरी बेस्ड कहते हैं, राइट। तो बस आज के सेशन में 25 क्वेश्चंस का बेनिफिट उठाने के लिए जल्दी से तैयार हो जाइए। बट येस, एज यू ऑल नो कि एक दिन की शुरुआत, एक क्लास की शुरुआत, एक नए सेशन की शुरुआत एक पॉजिटिविटी से, एक थॉट से, एक मोटिवेशन से होनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स आज के थॉट फॉर द डे की अगर हम बात करें तो सिंपल से 2 से 3 से 4 शब्दों में कहा है, जस्ट लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। बस अपनी गलतियों से सीखो, इतनी सी बात है। अब बात भले ही छोटी सी है, बात भले ही इतनी सी है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। हम अगर अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो हम गलतियों पे गलतियां करते रहेंगे, और यही चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करनी है आपके सेशंस में क्वेश्चन सॉल्व करते समय। मान लो कोई क्वेश्चन का आंसर आपका गलती से गलत हो जाता है, तो उससे सीखिए और अगली बार जब उसी फॉर्मेट का, उसी पैटर्न का क्वेश्चन आए तब उसको फिर सही करो। और यही चीज़ आपको आपके लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करनी है कि अगर आपसे कहीं कोई मिस्टेक होती है, कहीं कोई से फ्लॉज हो जाते हैं, या कहीं कोई नुकसान ऐसा हो जाता है जिसको आप गलती में काउंट करते हो, तो उस गलती से सीखो और आगे इन फ्यूचर कभी उसको दोहराने की ना कोशिश करो। हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ही एकदम प्रण ले लो और बिल्कुल रिजिडिटी के साथ बैठ जाओ, नहीं, क्योंकि वी आर ह्यूमंस एंड वी आर फुल ऑफ एरर्स एक्चुअली। तो गलतियां तो ऐसा नहीं है कि आज हमने करी है तो कल नहीं करेंगे, हम फिर करेंगे, लेकिन अपनी गलतियों से जब सीखेंगे तो वैसी ही गलती बार बार नहीं करेंगे, हर बार कोई नई गलती करेंगे। और गलती करना तो ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है, तो इसीलिए इससे हम भाग नहीं सकते, इसीलिए इससे हम बच नहीं सकते, राइट। तो चलो लेट्स बिगिन अप विद दिस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। क्लासेस की टाइमिंग आपको पता है, एक बार फिर से ज़रा देख लो। फ्री स्पेशल क्लासेस जो हम अनअकैडमी पे लेते हैं, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब वाई इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट? क्योंकि ये सब्सक्राइबर्स, नॉन सब्सक्राइबर्स सब अटेंड कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया है, वेल एंड गुड। अगर आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक हम बैंक की क्लास लेते हैं, रात में 9 बजे से 10 बजे तक हम एसएससी की क्लास लेते हैं। ये दोनों की दोनों ही क्लासेस जो हैं हमारी मंडे से लेके संडे तक रन होती हैं। दैट मीन्स ये पूरी की पूरी 7 डेज चलने वाली क्लासेस हैं, जिसमें हम टॉपिक वाइज क्लासेस कवर करते हैं और उसके साथ उसके एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन, सब कुछ। अब वहीं प्लस कोर्स की अगर हम बात करें, जो कि हमारा टोटली सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए ही होगा, उसका बैच का टाइमिंग है 12 बजे से 1 बजे तक। ये बैच लॉन्च हुआ है 19 अगस्त को, जिसकी लास्ट क्लास होगी 4 अक्टूबर को। तो अगर आपने एक बार भी इसकी क्लास नहीं देखी है तो एक बार आप लर्नर्स ऐप पे बिल्कुल सब्सक्राइबर के फॉर्म पे लॉगिन करके इसको चेक कर सकते हैं। मोरओवर यू जस्ट हैव टू फॉलो माई प्रोफाइल ऑल्सो, क्योंकि अगर आपने हमारी अनअकैडमी की प्रोफाइल फॉलो नहीं करी, जिसका नाम सीधा सीधा सा है SAMASHTISHUKLA, तो आपको सारी क्लासेस के अपडेट्स के नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे, और अगर वो नहीं मिलेंगे तब फिर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा चीज़ों को लॉन्ग वे में ढूंढना, राइट। अब नॉन सब्सक्राइबर्स अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो जिस कोड को वो डिस्काउंट के लिए यूज़ करेंगे, दैट इज़ SMS10, 10% डिस्काउंट इसमें आप अवेल कर सकते हो। और इसके अलावा किसी और एजुकेटर से भी आप लेक्चर्स ले सकते हो, किसी और एजुकेटर के वीडियोस देख सकते हो, क्लासेस देख सकते हो। दैट मीन्स आपका टोटल ऑल अनअकैडमी एक्सेस हो जाएगा, ये और कुछ नहीं, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है तो उसके लिए एक बार नज़र डालो। कुछ नहीं करोगे, हमारी प्रोफाइल को फॉलो करोगे। प्रोफाइल को फॉलो करते ही जैसे ही हमारा प्लस कोर्स आपको दिखेगा, उस प्लस कोर्स पे क्लिक करना। क्लिक करते ही आपको क्या होगा, गेट सब्सक्रिप्शन का बटन दिख जाएगा। अब जैसे ही आप इस गेट सब्सक्रिप्शन के बटन पे क्लिक करोगे, कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ हमने 2 टाइमिंग्स को हाईलाइट किया है, एक 6 मंथ को और एक 12 मंथ्स को। 6 मंथ का कॉस्ट आपको दिखेगा 4800 और 12 मंथ्स का कॉस्ट आपको दिखेगा 6000। लेकिन जैसे ही आप कोड अप्लाई करोगे SMS10, ये 4800 हो जाएगा 4320
और ये 6000 हो जाएगा आपका 5400। सो लाइकवाइज आप खुद समझो कि कितना जेन्युइनली और रीजनेबल कॉस्ट है ये। अच्छा, इसमें आपको सारा अनअकैडमी एक्सेस मिल रहा है, तो इससे और भी क्या चाहिए। दैट मीन्स हम तो हैं ही, हमारे अलावा अगर कोई और एजुकेटर भी आप पढ़ते हो, ना सिर्फ रीजनिंग का पर दूसरे सब्जेक्ट्स भी, तो वो भी तो आप एक्सेस कर पाओगे। मोस्ट पॉपुलर 12 मंथ्स का एक्सेस है, क्योंकि एक साल के अंदर तो यार काफ़ी सारे एग्जाम्स भी हो जाते हैं, काफ़ी सारे हमारी वैकेंसीज भी हो जाती हैं, और इसीलिए 1 ईयर का जो है वो मोस्ट पॉपुलर आपका सब्सक्रिप्शन प्लान है। बाकी तो इट्स अप टू यू, आप किसी पे भी ले लो, ठीक है। तो अब आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। एज आई सेड कि ऑल दीज क्वेश्चंस आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, या प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस हैं फ्रॉम द एग्जाम SSC CGL, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। X and Y बोथ आर चिल्ड्रन ऑफ Z। X और Y दोनों Z के बच्चे हैं। If Z is the father of X but Y is not the son of Z, so what is the relation between Y and Z? X और Y दोनों Z के बच्चे हैं। यदि Z X का पिता है परंतु Y Z का पुत्र नहीं है, तो Y और Z के बीच क्या संबंध है। देखो यार, बहुत सीधा सीधा सा है। X और Y दोनों किसके बच्चे हैं? Z के। अब इफ Z इज द फादर ऑफ X, अब Z अगर फादर है पर Y बेटा नहीं है, बेटा नहीं है तो क्या है फिर? बेटी। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Y एंड Z? अब हमें यहाँ सिर्फ संबंध बताना है। तो Y और Z के बीच क्या है? पुत्री और पिता का, क्योंकि जो सबसे पहले कैरेक्टर आया उसका ही हमने रिलेशन ले लिया, दैट इज पुत्री या डॉटर एंड फादर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात समझ आई? चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब क्या है? इफ प्लस एंड डिवाइड 2 and 4 आर इंटरचेंज, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी ट्रू? यदि प्लस तथा डिवाइड को तथा 2 व 4 को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा सत्य होगा? अब प्लस की जगह डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड की जगह प्लस हो जाएगा, 2 की जगह 4 हो जाएगा, 4 की जगह 2 हो जाएगा। क्वेश्चन में यही कहा है। तो अब अगर हम पहला वाला ऑप्शन देखें, 4 डिवाइड 2 प्लस 3 इक्वल टू 4। अब देखो ये 2 हो जाएगा, डिवाइड की जगह प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ये 2 जो है ये 4 हो जाएगा। नहीं रुको, इक्वेशन हमारी ये है 4 डिवाइड 2 प्लस 3 इक्वल 4। अब क्या बोला? प्लस और डिवाइड अपनी जगह बदले, तो प्लस यहाँ आ गया, डिवाइड यहाँ आ गया। 2 और 4 आपस में अपनी जगह बदले, तो 2 यहाँ आ गया और 4 यहाँ आ गया। अब यहाँ तो कुछ है ही नहीं इंटरचेंज करने के लिए, तो गड़बड़ है ना। दूसरा आप एक चीज़ ये भी देखो कि अगर हम चलो इसको कर भी देते हैं 2 और 4 और यहाँ पे 4 रहने ही देते हैं, तो ये 2 + 4 कितना हो गया आपका? 6। 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4, तो ये तो 2 इज इक्वल टू 4 हुआ ना, इक्वल तो हुआ भी नहीं। तो दैट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी देखो, तो ऑप्शन नंबर बी में प्लस की जगह डिवाइड आ गया, डिवाइड की जगह प्लस आ गया, 2 की जगह 4 आ गया, 4 की जगह 2 आ गया, फिर यहाँ 6 आ गया इज इक्वल टू 8 आ गया। तो 4 डिवाइडेड बाई 2 तो 2 ही होता है। अब 2 + 6 इज इक्वल टू 8, सो येस LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। दैट मीन्स आंसर कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। अब सी और डी को तो एज सच फिर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वाला। अब क्या है देखो यहाँ, इफ स्काई इज कॉल्ड ब्लैक, ब्लैक इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड क्लाउड, क्लाउड इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड ग्राउंड, ग्राउंड इज कॉल्ड रेड, सो वेयर डू फिशेज लिव? अब हमें पता है, सुन के बड़ा थोड़ा सा घबराहट सी भी होने लगती है, पैनिक होने लगते हैं कि क्वेश्चन तो समझ ही नहीं आ रहा, बट बहुत सिंपल है। देखो, आसमान को काला कहा जाए, काले को जल कहा जाए, दैट मीन्स अब हम जहाँ जहाँ काला ये वर्ड यूज़ करेंगे वहाँ हम काले की जगह क्या करेंगे? जल करेंगे। और जहाँ जहाँ जल की बात होगी वहाँ पे हम क्या कहेंगे? हरा। मतलब जैसे मान लो किसी से हमें कहना भी है कि जल पी लीजिए, तो हम उससे क्या कहेंगे? हरा पी लीजिए, ठीक है। हरे को क्या कहेंगे हम? बादल कहेंगे। दैट मीन्स ग्रीन इज कॉल्ड क्लाउड, क्लाउड इज कॉल्ड ब्लू, बादल को नीला कहा जाए, एंड ब्लू इज कॉल्ड ग्राउंड, नीले को ज़मीन कहा जाए। तो अब क्या पूछा है वहाँ पे कि मछलियाँ कहाँ रहेंगी? सो वेयर डू फिशेज लिव? अब फिशेज लिव्स इन वाटर, लेकिन वाटर को क्या कहा गया था?
तो जहाँ जहाँ जो जो जैसा रिलेशन है बस वो वैसा बन जाएगा. दैट मीन्स दिस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ग्रीन. समझ में आया? चलो लेट्स सी द अगला वाला. अब क्या है? ह्यूमन का रिलेशन वॉकिंग, सो फिश का रिलेशन किससे? मनुष्य का चलना, तो मछली का तैरना. तैरना तो फिर या तो फिर स्विम करना. ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑफ द वर्ड क्लासिफिकेशन? दिए गए शब्द को पहचाने जो क्लासिफिकेशन के अक्षरों से नहीं बन सकता. फिक्शन, एक्शन, नेशन, लाइसन. सो आई गेस नेशन, राइट? क्योंकि क्लासिफिकेशन में तो सिर्फ एक सिंगल एन है और नेशन में हमारे पास 2 एन है. दैट मीन्स ऑड वन आउट, या आंसर की बात करें तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी. ठीक, अगला देखो. विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम रिप्रेजेंट्स द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन बिल्डिंग, लॉन्ग एंड ह्यूमंस? निम्नलिखित में से कौन सा चित्र भवन, लंबा और आदमी के संबंध को दर्शाता है? तो यार देखो, बिल्डिंग ह्यूमन नहीं हो सकता, ह्यूमन बिल्डिंग नहीं हो सकता, लेकिन बिल्डिंग लॉन्ग हो सकती है और लॉन्ग जो है वो ह्यूमन भी हो सकता है. दैट मीन्स हम कुछ इस तरीके से बनाए. ये बीच में हो गया आपका लॉन्ग, एक तरफ हो गया यहाँ पे बिल्डिंग और एक तरफ हो गया यहाँ पे ह्यूमन. बात समझ आई? पक्का? दैट मीन्स आंसर हो जाएगा इसका क्या? ऑप्शन नंबर सी. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. फाइंड द ऑड वन. विषम को ढूंढे. अब पेट्रोल है, कोल है, टाइड है, सॉइल है, तो ऑब्वियसली ऑड वन क्या होगा? सॉइल. क्योंकि पेट्रोल, कोयला और टाइड ये सारे के सारे रिसोर्सेज हैं. ठीक है, तो अगर ये रिसोर्सेज हैं तो फिर इनमें और तो हम किसको मार्क करेंगे? सॉइल को ही मार्क करेंगे. ठीक, लेट्स सी द अगला वन. A series is given with one term missing. Choose the correct alternative from the given ones that will complete the series. श्रृंखला में एक पद लुप्त है, जो श्रृंखला को पूरा कर सके उस सही विकल्प को चुनिए. सो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर करते हो तो पहला ऑप्शन अगर लेने की कोशिश भी करोगे तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा? डी, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा एन, ये हो जाएगा बी. तो अगेन कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई भी फॉर्मेट नहीं है. हमें इन लेटर सीरीज में हमेशा एक फॉर्मेट, एक सीक्वेंस, एक तरीका फॉलो करना चाहिए. अब यहाँ देखो, जैसे हमको ये समझ में आ रहा है, बी से पहले तो हमेशा ई है ऑलवेज, डी से पहले भी तो ई ए है, तो दैट मीन्स हम यहाँ पे ए लगा सकते हैं. अच्छा, डी के बाद एन है तो डी के बाद एन यहाँ पे भी लगा दिया. दैट मीन्स पैटर्न समझ में आया? ए बी ए डी एन ए, फिर ए बी ए डी एन ए, फिर ए बी ए डी एन ए. समझ में आया? तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ए एन डी डबल ए. ठीक है, लेट्स चेक इट आउट द नेक्स्ट वन. अब क्या है? इन अ शूज देयर इज ऑलवेज. अब ये तो कॉमन सेंस है. जूते में हमेशा क्या होता है? लेस, लेदर, सोल या टंग? तो ऑफ कोर्स सोल, क्योंकि लेस की बात करें तो विदाउट लेसेस के भी शूज़ आते हैं. लेदर की बात करें यार तो आजकल कौन सा लेदर का शूज़ आता है? ठीक है, मिक्स ही आता है, जो भी आता है. और फिर टंग, टंग या जीभ की बात कर रहे हैं तो वो जो आपके शूज़ में होती है ना पहनते समय, तो दैट इज़ कॉल्ड टंग या जीभ. तो आंसर हो जाएगा इसका सोल, ऑप्शन नंबर सी. चलो लेट्स सी द अगला वाला. डायरेक्शंस है. अब डायरेक्शंस है लेकिन शैडो बेस दिया हुआ. क्वेश्चन देखो क्या है. इफ राम एंड श्याम इन अ मॉर्निंग वर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर एंड टॉकिंग. एक सुबह राम और श्याम आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे. राम्स शैडो वॉज टूवर्ड्स श्याम्स राइट. अब राम की शैडो श्याम के दाहिने थी. ठीक है, देन इन विच डायरेक्शन वॉज द श्याम फेसिंग. अब ये बताना है हमें कि श्याम किस दिशा में देख रहा है. तो बट ऑब्वियस सी बात है, सुबह सुबह शैडो बनती कहाँ है? ईस्ट में. अब राम की शैडो अगर श्याम के ईस्ट में बन चुकी तो उसको मिटाना भी सही नहीं है. अब इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो यही शैडो, तो यही एक शैडो हो गई और यहाँ पे इस तरीके से. ठीक है, अब पूछा ये जा रहा है हमसे कि श्याम का फेसिंग कहाँ है. तो ऑफ कोर्स ये समझो राम, ये हो गया श्याम. अब राम और श्याम की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं
तो राम और श्याम, श्याम का राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, राम का लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा। अब राम की जो शैडो थी वो श्याम के राइट में थी, दैट मीन्स दिस वे। तो अब अगर श्याम की शैडो राइट में थी, दैट मीन्स ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, वेस्ट। अब राइट में वेस्ट, लेफ्ट में ईस्ट, तो सामने की तरफ यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन होगा, साउथ डायरेक्शन। बात समझ आई? सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 साउथ या दक्षिण इज द राइट आंसर। ठीक है, लेट्स सी द अगला वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम रिप्रेजेंट्स द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड, वाइफ एंड फैमिली। कौन सा आरेख दिए गए 3 वर्ग पति पत्नी तथा परिवार के बीच सही संबंध को दर्शाता है? तो देखो, हस्बैंड अलग वाइफ अलग, लेकिन दोनों के दोनों है तो फैमिली का पार्टनर बस। तो ऑप्शन नंबर सी, ये हो गया फैमिली, ये हो गया हस्बैंड, ये हो गया वाइफ। ठीक है, लेट्स सी द अगला वाला। इफ डे बिफोर येस्टरडे वाज सैटरडे, सो व्हाट विल बी डे आफ्टर टुमारो। यदि बीता हुआ परसों शनिवार था तो आने वाला परसों कौन सा दिन होगा? अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। डे बिफोर येस्टरडे वाज सैटरडे, मतलब बीता हुआ परसों, तो कल क्या था, संडे। आज क्या है, मंडे। क्लियर हुआ? एक दिन के पहले वाला दिन था सैटरडे, येस्टरडे के पहले वाला दिन था सैटरडे, तो आज मंडे ही ना हुआ। अब कल के बाद वाला दिन कौन सा होगा? और कल के बाद वाले दिन की अगर हम बात करें तो मंडे, ट्यूसडे, देन वी हैव वेंसडे। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, लेट्स सी द अगला वन। एनालॉगी है, कैपिटल्स की है, सिंपल है। लखनऊ का उत्तर प्रदेश तो रांची का क्वेश्चन मार्क। अब लखनऊ उत्तर प्रदेश, रांची क्वेश्चन मार्क, सो यस रांची इज द कैपिटल ऑफ झारखंड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लेट्स सी द अगला वाला। फाइंड द ऑड वन आउट, निम्नलिखित में से उसे चुने जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। सो यस ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि यहां देखो तो आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, पर ये इस सिलेंडर के शेप में ये चीज नहीं हो रही है। ठीक है, दैट मीन्स कॉर्नर्स या एजेस, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। लेट्स सी द अगला वाला। अब क्या है, हाउ मेनी फॉर्मेशन डज द डक्स कैन फॉर्म वाइल स्विमिंग इफ देर आर 2 डक्स बिफोर 1 डक और 2 डक्स आफ्टर 1 डक और 1 डक बिटवीन 2 डक्स। कितने बतखें कम से कम संख्या में फॉर्मेशन बनाकर तैर सकती हैं यदि एक बतख के आगे 2 बतखें, बतख के पीछे 2 बतख और 2 बतखों के बीच में 1 बतख? तो ये तो वही बात हो गई एक तरीके से, डक्स के आगे 2 तो 3 हो गया, डक्स के पीछे 2 तो भी 3 हो गया। डक्स अगर बीच में है और आगे पीछे डक है तो ऑब्वियसली फिर से 3 हो जाएगा। दैट मीन्स 1 डक, 1 डक और 1 डक, कितना हो गया ये हमारा? 3। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। A series is given with one term missing. Choose the correct alternative from the given ones that will complete the series. श्रृंखला में एक पद लुप्त है, जो श्रृंखला को पूरा कर सके उस सही विकल्प को हमें चुनना है। 541, 149, 329 क्वेश्चन मार्क। अब दिमाग लगाओगे, मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है? तो सिंपल सा फंडा है यार। एक चीज़ देखो, 5 में अगर हम 6 के स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी ऐड कर दें, मल्टीप्लाई नहीं ऐड, 5 में अगर हम 6 के स्क्वायर को ऐड कर दें तो ये बताओ 5 + 36 हो जाएगा। 5 + 36 कितना होता है? 41। अब यही 41 में अगर हम ऐड करने जाएंगे तो बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा। लेकिन अब हम फिर से यही करें, 5 में 12 के स्क्वायर को ऐड कर दें, क्योंकि ये देखो 144 के पास है, तो 5 + 144 कितना हो जाएगा? 149। अब यही आगे देखो, 5 में 18 के स्क्वायर, तो 5 + 324
तो ये हो जाएगा 329। लाइकवाइज अब क्या करोगे, 5 में 24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर होता है 576 में 5 ऐड कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा 581। तो एक्चुअली सीरीज समझे क्या चल रही थी, सीरीज चल रही थी 5 + 6 का स्क्वायर, 5 + 12 का स्क्वायर, 5 + 18 का स्क्वायर, सो नाउ इट विल बी 5 + 24 का स्क्वायर। अब ये 16 और 12 के बीच में 6 का गैप, 12 और 18 के बीच में 6 का गैप, 18 और 24 के बीच में 6 का गैप, बात समझे। चलो लेट्स सी द अगला वन। Once returning at night after watching cinema, you found some goons following 2 girls. So what will you do? आप रात को सिनेमा देखकर आ रहे थे और अचानक आप देखते हैं कि कुछ गुंडे 2 लड़कियों का पीछा कर रहे हैं, तब आप क्या करेंगे। पहला, you tell the goons to go away from it or be prepared to suffer the consequences. आप गुंडों से कहते हैं कि वहाँ से चले जाएं या इसका नतीजा भुगतने को तैयार रहें। दूसरा, you go with the girls and leave them to the house. आप लड़कियों के साथ जाकर उन्हें घर तक छोड़ देते हैं। तीसरा, you gather the surrounding people to get rid of the goons. आप आसपास के लोगों को इकट्ठा करते हैं ताकि गुंडों से छुटकारा पाया जाए। और चौथा, यू गो आउट लुकिंग साइलेंटली, आप चुपचाप देखते हुए निकल जाते हैं। तो यार ऑब्वियस सी बात है, अब कितना ही यहाँ पे आप अपना कैसे भी दिमाग लगाओ, पर आपको इसको सोशली पॉजिटिव लेके जाना पड़ेगा। तो इसमें हमारा ये चौथा वाला तो कहीं पे आता ही नहीं है कि हम चुपचाप निकल जाएंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही नहीं यहाँ। तीसरा, लोगों को इकट्ठा करेंगे उन गुंडों को भगाने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पहले हमारी ना पिटाई कर देंगे जितनी देर में हम लोगों को बुलाएंगे, तो ये भी नहीं हुआ। अब लड़कियों के साथ घर जाना भी सेंसिबल नहीं है, क्योंकि है तो यार वो लोग भी स्ट्रेंजर्स ही ना, लड़कियों के लिए हम भी स्ट्रेंजर्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे दूसरे वाले का भी सेंस नहीं बन रहा। अब बच्चा पहला, तो यस आए चाहे ना आए हीरोगिरी तो दिखानी पड़ती ही है और हम अक्सर दिखाते भी हैं, सो इसीलिए आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बात समझे। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब क्या है यहाँ पे, कोडिंग डिकोडिंग या आईएस और एनालॉगी फॉर्मेट में, CKJF 3 11 10 6, समझे क्या हुआ है यहाँ पे। 3 से लेके 10 तक अगर हम देखें तो +7, 11 से अगर हम 6 देखें तो ये हो गया हमारा -5, ठीक है। तो क्या GT में भी हम यही करेंगे, G की प्लेस वैल्यू 7, T की प्लेस वैल्यू 20। अब यहाँ हम अगर करें +7 तो 7 + 7 होता है 14, 14 का मतलब हो गया N, और यहाँ अगर हम करें -5 तो -5 मतलब होता है 15, तो 15 हो गया O। सो यस NO इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला देखो, if the circumference of a circle is 3 times higher than the small circle whose radius is 2 inches, what will be the radius of the big circle? अगर एक वृत्त की परिधि 3 गुना ज़्यादा है तो छोटे वृत्त से जिसकी त्रिज्या 2 इंच है तो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। इतना दिमाग नहीं लगाना है कि सर्कल बनाएंगे क्या करेंगे, आप सिर्फ ये देखो कितने टाइम्स और उसकी लेंथ कितनी दी हुई है। 4 टाइम्स होता, 5 टाइम्स होता, 6 टाइम्स होता, कितने भी टाइम्स होता, ये जितने भी टाइम है उस लेंथ में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 6 इंच। बात समझे, कितना भी टाइम्स होता, 4 होता तो 4 2 8 हो जाता, 5 होता तो 5 2 10 हो जाता। तो जितने भी टाइम्स है बस हम उसको इंचेस में या दी हुई लेंथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अगला देखो, द स्पीड ऑफ द पेंडुलम पीरियोडिक मोमेंटम, लोलक की गति को आवर्त गति कहते हैं। तो क्लॉक हैंड्स या घड़ी की सुई को क्या कहते हैं, स्ट्रेट स्पीड, सर्कुलर मोशन, सिंपल स्पाइरल स्पीड या द मोशन ऑफ द प्लेन, सरल गति, वृत्तीय गति, सरल वर्तुल गति या समतल गति। सो ऑफ कोर्स सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आज के 25 क्वेश्चंस पूरे। अब आपको करना यही है, एक बार इस टाइम टेबल को बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लो, क्योंकि ये क्लासेस आपकी डेली होने के साथ साथ फ्री है ना नॉन सब्सक्राइबर्स के लिए। तो आप अपने इन फ्रेंड्स के बीच में भी इसको सर्कुलेट कर सकते हो जिन्होंने अनअकैडमी पर आज तक कोई क्लास नहीं देखी,
और प्लस कोर्स की टाइमिंग तो ये है ही 12 बजे से 1 बजे तक। लाइकवाइज हमारी प्रोफाइल को फॉलो करना है तो करना है, और इसी से आपको आने वाले नोटिफिकेशंस अपडेट सब मिलते रहेंगे। सो यस, SMS 10 कोड भी नहीं भूलना है, क्योंकि इसी से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और बाकी सारी फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और हमारे साथ इसी तरीके से मंडे से लेके सैटरडे तक सुबह 5:30 बजे के सेशन में जुड़ते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, टेक रेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच।